अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं देहरादून से। अभी कुछ पहले भी आपने देखा है, हमने वो भी मंज़र आपको दिखाया है। जमीयतुल माहिन सूबा उत्तराखंड यहाँ पर ज़िला देहरादून में कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। आप सबको मालूम है कि सूबा उत्तराखंड के ज़िला देहरादून में एक कुदरती आफत, एक बड़ी तबाही आई हुई है। बहुत से लोगों की जान चली गई, लोगों के घर, मकानात, दुकानें सब बह गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सूबा उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला जनाब हरीश रावत जी और जमीयतुल उलमा सूबा उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शराफत अली साहब। जमीयत बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों की खिदमत कर रही है। हरीश रावत जी से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्र है हमारे इस उर्दू न्यूज़ एंड चैनल पर। ये बहुत बड़ी आसमानी आफत थी जिसने बहुत बर्बादी कर दी है यहाँ, और लोगों को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। बहुत कष्ट में लोग हैं, कुछ लोग मरे भी हैं और उनके परिवार तो हैं ही, उनके अलावा लोगों का कारोबार, काम धंधा सब चौपट हो गया, रिहाइश चौपट हो गई। कहाँ रहें, कहाँ कुछ लोगों के सामने क्या खाएं, इसका सवाल पैदा हो गया है। तो जमीयत के हाथ हमेशा ऐसे मामलों में मदद के लिए आगे बढ़े हैं। मैं आज भी सेक्रेटरी जनरल साहब का और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अरशद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा जब भी इंसानियत पर कोई कष्ट आता है तो आगे बढ़ कर के मदद करते हैं, और जमीयत का इतिहास भी यही रहा है। उसने हमेशा इंसानियत की भी सेवा की है और भारत की भी सेवा की। हमारे साथ ज़िला देहरादून जमीयतुल उलमा हिंद के सदर है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। मौलाना, ये बताइए यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने मकानात गिरे हैं, इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताएं। देखिए, कल से हम यहाँ पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ जो सर्वे किया और सरकार के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 32 लोगों के जान से चले जाने की खबर है, और यहाँ इस जगह पर MDDA डालनवाला में 3 मकान के गिर जाने की खबर हमारे सामने है। जो अभी बैग में आपको नज़र आ रहा होगा, तीनों मकान हमारे बैग से ही गिरे हुए हैं। ये जान और माल का यहाँ नुकसान हुआ, और बहुत सारे घरों में जो है पानी घुस गया है। पानी घुसने से पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि वो घरों का सारा सामान बह गया है, फ्रिज बह गए हैं, सिलेंडर बह गए हैं, और घर के जो है सारे बर्तन बह गए हैं। उनके घर में बैठने का, लेटने का, खाने पीने का कोई नज़्म नहीं रहा है। जमीयत उलमा कल से पूरी मुस्तैद थी और मेहनत के साथ इन हज़रात के साथ शरीक है, और मैंने कल भी मजबूती के साथ ये ऐलान किया था, आज भी ऐलान करता हूँ कि जब तक ये लोग जिनके साथ ये हालात पेश आए हैं, ये आपदा आई है, ये पानी उनके घरों में घुसा है, जब तक ये सुकून की और चैन की नींद अपने घरों में नहीं सोएंगे, तो जमीयत उलमा के ये खादिम भी चैन और सुकून की नींद नहीं सोएंगे। हम बराबर इसी तरीके से खाने से, पीने से और ताउन माली इंशाअल्लाह इनका करते रहेंगे। अच्छा मौलाना, आपने बताया कि जमीयत की तरफ से कुछ 50 मज़दूर लगे हुए हैं जिनका खर्च, जिनकी दिहाड़ी जमीयत की तरफ से दी गई है और खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। जी, हम इन लोगों के खाने का नज़्म कर रहे हैं। कल भी हमने 500 लोगों के खाने का नज़्म किया, शाम भी खाने का इंतज़ाम किया, दोपहर भी किया, अब भी किया। और जब तक ये लोग सुकून से अपने घर में नहीं पहुंचेंगे, हम इंशाअल्लाह इसी तरीके से खाने का नज़्म करते रहेंगे और खाना खिलाते रहेंगे। कल हमारे साथियों का ये मशवरा हुआ है कि पानी घरों में ज़्यादा है, सफाई करने में इन लोगों को दुश्वारी हो रही है। बहुत सारी हमारी बहनें ज़ईफ़ हैं और घर में कोई ऐसा आदमी नहीं जो सफाई कर सके, वो परेशानी के आलम से दो चार है। बैठने की और लेटने की वहाँ जगह नहीं है। तो हमने मशवरा करने के बाद ये कहा कि 50 मज़दूर जमीयत उलमा अपने पैसे पर बुलाएगी और उनको इनके घरों में सफाई के लिए लगाएगी, और जो कुछ उनकी मजदूरी बनेगी जमीयत उलमा 50 मज़दूरों की मजदूरी अपनी जानिब से देगी। जैसा कि अभी देखा है तो मजदूरी दी भी गई है और मज़दूरों ने काम भी किया है। जी, अभी आपने देखा है कि मज़दूरों का काम टाइम पूरा हो गया था, 5 बज चुके थे। हम लोगों ने जो उनसे वादा किया था कि आपको हम बुला रहे हैं सफाई के लिए, हम ही आपको पैसे देंगे, तो हमने उनको पैसे देकर के यहाँ से रुखसत किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना शराफत साहब हैं जो आज आपदा पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं। हमारे साथ में ये बिट्टू जी हैं। हाँ जी। क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा तो सारा बह गया, घर गुर सब टूट गया है, ये कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी आ रहे हैं मदद, खाना खुना दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो पी रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं बचा। कितने बच्चे हैं आपके? अभी परिवार में कितने लोग हैं? हम 3 हैं, मम्मी है, छोटा भाई है, मैं हूँ। अच्छा, छोटा भाई आपके साथ में रहता है? हाँ जी। अच्छा, तो आपका मकान पहले से टीन का बना हुआ था? हाँ जी। अच्छा। और ऐसे ही हमारे साथ में एक दूसरे साथी इंद्रजीत जी हैं। आपका ये मकान गिर गया है? हाँ जी, मेरा घर गिर गया। कब से रह रहे थे यहाँ पर? सर हम कम से 30 साल से रह रहे हैं सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम जी माली का काम करते हैं, कोठी सर। माली का काम? हाँ जी, दिहाड़ी का काम। घर में कितने आपके बंदे हैं? हम 6 परिवार है जी, 2-4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी हैं
सर हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। एक कपड़े में हम 4 दिन से घूम रहे हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। तो जमीयत की तरफ से अब यहाँ कुछ इंतज़ाम किए गए खाने वगैरह का? जी रोटी मिलती थी, रोटी आते हैं तो खाते हैं, कोई पानी देता है, केला देता है, बिस्कुट मिलते हैं, वही खा के जीते हैं। चलो वो अपना चाय ले लेते हैं, नाश्ता ले लेते हैं, वो कर लेते हैं अपना। जी हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने अभी सुना 2 लोगों ने अपने जो मकान गिरे हैं उसके बारे में बताया, आपसे आप क्या कहेंगे? मैं इंशाअल्लाह पहले तो इन हज़रात के गम में शरीक होने का ऐलान करता हूँ अपनी जानिब से और अपने तमाम साथियों की जानिब से जो जमीयतुल उलमा के वफ़द की शक्ल में आए हुए हैं और हमारे मकामी साथी जमीयतुल उलमा के जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन तमाम की जानिब से इन हज़रात के गम में शरीक होने का ऐलान करता हूँ। दूसरे में इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयतुल उलमा इन हज़रात की, जिनके 2 ये साथी खड़े हैं, एक और है जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं, इन तीनों हज़रात को इनके मकान की तामीर में नकद इमदाद करेगी इंशाअल्लाह। जमीयतुल उलमा इंशाअल्लाह इन साथियों के मकानात की तामीर में नकद इमदाद करेगी इंशाअल्लाह। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ देहरादून के अंदर दुखी हज़रात हैं, जिनको किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुँचा है, हम उन तमाम के दुख के अंदर बराबर के शरीक हैं। ऊपर वाला सबकी मदद करे, हालात को अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी दुरुस्त फरमा दे और इनके बीवी बच्चों की, छोटों की, बड़ों की, जानवरों की अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं टीम की शक्ल में, अल्लाह ताला उनके हौसलों को भी बुलंद फरमाए। रात दिन लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस मुसीबत की घड़ी में जमीयत उलमा हिंद मदद के लिए आगे आई है। जैसा कि हर जगह पर जमीयत लोगों की मदद करती है, यहाँ पर भी इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं। जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के ज़िम्मेदारान, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और जमीयत ज़िला देहरादून के ज़िम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है जिसमें लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है देहरादून के साथी जनाब शाहनज़र साहब। थोड़ा से ताल्लुक़ से बताइए, यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, आपने कल से परसों से अब तक क्या खिदमत की है लोगों की जमीयत के प्लेटफार्म के ज़रिए? देखिएगा, पिछले 2 दिन पहले देहरादून में बादल फटा देर रात, और बादल फटने के बाद जो नदियों के किनारे की आबादियाँ हैं वो सब सैलाब की जद में आ गई। मकानों के अंदर मलबा आ गया, पानी आ गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जमीयत के साथियों ने सुबह से ही वहाँ पहुंचकर खिदमत को अंजाम दिया। सबसे पहले जो पानी घरों के अंदर शामिल चला गया था उसको निकलवाने में मदद की। उसके बाद उनके खाने का नज़म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल दोपहर से ही ये मदरसा है, यहाँ खाना बन रहा है। कल दोपहर में भी खाना बना तकरीबन 500 आदमियों का, कल शाम में भी 500 आदमियों का खाना बना और अभी भी तकरीबन 500-600 आदमी का खाना जा चुका है बन के। और शाम की तरतीब अब शुरू हो गई। अभी जो खाना बन रहा है ये शाम के लिए बन रहा है। हमारे आसपास में जो आबादी है ये डालनवाला का इलाका कहलाता है। इसमें MDDA कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी और आपका अधोई वाला कॉलोनी ये आती, ये मिक्स आबादियाँ हैं। इस मिक्स आबादी में तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। जमीयत तमाम मज़ाहिब के लिए मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठकर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी करती रही है, अब भी कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। इसी के तौर पर यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम एक सर्वे करा रहे हैं कि हर एक घर में कितने अफराद हैं, उनका क्या नुकसान हुआ है, उनकी क्या ज़रूरत है। सर्वे पूरा होने के बाद उनकी मदद की जाएगी। अच्छा शाहनज़र साहब, यहाँ पर जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड के मरकज़ी ज़िम्मेदारान भी यहाँ पे पहुँचे हैं, सूबाई ज़िम्मेदारान, तो वो कुछ सामान वगैरह लेके आए हैं, राहत सामग्री। आगे का क्या प्लान है और जो लोग यहाँ पर मुतासिर हुए उनमें ज़्यादातर कौन लोग हैं? और जमीयत का जो एक नारा है कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोगों की मदद करती है, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल से ये ज़िला जमीयत यहाँ काम कर रही थी। आज हमारे माशाल्लाह सूबे के हमारे जनरल सेक्रेटरी
मौलाना शराफत साहब कासमी और उनकी पूरी टीम, हरिद्वार के ज़िला सदर और हमारे मुफ्ती ताज़ीम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं दफ्तर के, और इनकी पूरी टीम, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हैं, इनके सबके नाम लेना वो है। ये पूरी टीम यहाँ आई है, दवाइयाँ लेकर आई है, राशन लेकर आई है और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेकर आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सर्वे कर रहे हैं कि किस घर में क्या ज़रूरत है। वो सर्वे होने के बाद जो ज़रूरतें होंगी वो इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। हमारे साथ जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शराफत अली साहब है, अपने पूरे वफ़द के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। मौलाना, ये जो तबाही आई है देहरादून में, उत्तराखंड में, लोगों के मकानात बह गए, लोगों की जानें चली गई है, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए, तो आप क्या ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे इस ताल्लुक़ से? देहरादून में जो बाढ़ आई है ये एक बड़ा हादसा है और इसमें लोगों का जानी और माली बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हम सब के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और मैं जमीयत उलमा के उन तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं जो कल सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ और अपने पूरे महल्ले के साथ, अपने पूरे वफ़द के साथ जान से, माल से, हर तरह से यहाँ खड़े हुए हैं। खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लोगों के घरों की सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं और बीमारों की अयादत का काम कर रहे हैं। और जो लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनके घरों में जा जा के इजहार ताज़ियत किया है। तो इन तमाम साथियों का ये बड़ा कारनामा है जिसमें ख़ास तौर से हमारे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ज़िला सदर और मास्टर अब्दुल सत्तार साहब और भाई शाह नज़र साहब, मुफ्ती रईस साहब, भाई खुर्शीद साहब और काजी शहर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब और इन तमाम के तमाम साथी। माशाअल्लाह जैसे ही कल ये हादसा हुआ तो सुबह 7 बजे से ही ये लोग खाना पकाने में, खाना खिलाने में और लोगों की घरों की सफाई में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इन तमाम साथियों को अपनी जानिब से और जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी हौसला अफजाई करता हूँ। जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम हमेशा जमीयत के तमाम अरकान को इसकी तायद करते हैं, ताकीद करते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसा आलमिया और हादसा पेश आए वहाँ सबसे आगे बढ़ के काम करें और किसी का चेहरा ना देखें बल्कि मुतासिर को देखें। जो भी आदमी मुतासिर हुआ है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, इंसान हो, जानवर हो, जानदार हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर मुसीबत आई है उसकी मुसीबत के अंदर हाथ बटाना है। इंशाअल्लाह हमारे साथी घर घर जाके जायज़ा ले रहे हैं और आगे चल के जैसे भी लोगों की ज़रूरतें होंगी उस ज़रूरत के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेंगे। और ये हमारी टीम जो हरिद्वार से आई है मेरे साथ में, ये हजरात भी इंशाअल्लाह यहाँ अज़्म करके जा रहे हैं कि हमारे साथी अपनी रिपोर्ट के अंदर जो भी नुकसानात लाएंगे और जिन ज़रूरतों का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह उन ज़रूरतों के अंदर पूरी जमीयत उलमा पूरे सूबे की बल्कि पूरे मुल्क की इन हजरात के साथ में खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह हाथ बटाएगी। सब जमीयत उलमा के साथी हैं। हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब दामत बरकातुहुम की जमीयत से जुड़े हुए साथी हैं। कहाँ से आए हैं? और ये देहरादून पछवादून से हैं। देहरादून पछवादून से, और पछवादून में भी ख़ास तौर से धर्मावाला गांव और टिमली गांव, इन दोनों गांव से इन हजरात ने कुछ रकम इकट्ठी की है और हम सब इस वक्त देहरादून के अंदर है, मुतासिरा इलाके में, जिस इलाके के अंदर सैलाब आया है और लोगों के घरों के अंदर कीचड़ भर गया, कई सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये हजरात, किस गांव से कितने पैसे हुए? ये हजरात टोटल 54,770 रुपये लेके आए हैं सैलाब मुतासिरीन की खिदमत के लिए। इसमें धर्मावाला से 30,570 रुपये हैं और टिमली गांव से 24,200 रुपये हैं। अल्लाह ताला तमाम दहिंदगान की जानिब से कबूल फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला इन साथियों को भी भरपूर जज़ा अता फरमाए आमीन। बाकी मैं इन साथियों से और जमीयत के तमाम साथियों से और आवाम से फिर अपील करता हूँ
कि देहरादून के अंदर जो ये मुसीबत आपदा की शक्ल में आई है, लोगों के घर अच्छे अच्छे मकानात के अंदर कीचड़ भरा पड़ा है, खाने पीने सोने लेटने का इंतज़ाम नहीं रहा और जमीयत के साथी रात दिन सफाई में और खाना खिलाने में लगे हुए हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से, खुसूसन शहर देहरादून के रहने वालों से, आसपास के रहने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ आए और जमीयत के काम को देखें और जमीयत के साथियों की हौसला अफजाई करें। खाने में और सफाई के काम में जमीयतुल उलमा के साथियों का हाथ बटाए, जान से माल से आके इनकी मदद करें ताकि इस पूरे इलाके के अंदर जमीयत की जानिब से एक बेहतर से बेहतर काम हो सके। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।